मुझे यही नहीं पता शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलना है, तो मैं तो पूरे दिन काम करता रहूंगा। तो वो आप कंटेंट की हेल्प लेकर के आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। स्किल के बेस पर उन्होंने प्रमोशंस लिए हैं, अपने स्किल के बेस पर काम किए हैं। जो एनसीईआरटी बुक चल रही थी कई सालों चलती आ रही है। नमस्कार सर, पर एक बार आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। मेरा नाम शुभम दुबे। जी सर, आप फिलहाल गायत्री इंस्टीट्यूट चलाते हैं। एक बार मैं गायत्री इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहूंगी, कब से ये चल रहा है? मैडम मैंने स्टार्ट किया था 15 अगस्त 2015 से। जी जी जी। अभी करेंटली मुझे 9 साल जो है कंप्लीट हो गए जी। हैं। 10 साल हो जाएंगे नेक्स्ट जी ईयर। जी जी। सर, गायत्री इंस्टीट्यूट में बच्चों के लिए क्या क्या सर्विसेज दी जाती है? हम लोग मैम मेनली ना स्कूल एकेडमिक की जो सारी कोचिंग क्लासेस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी टू 12th की। जी 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 जी। और उसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं। प्राइमरी में तो जो आपको बेसिक जो कवर होता है वो, इवन 11th 12th के अंदर जो हमारा कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों कवर करते हैं। जी। तो सर, जो प्रैक्टिकल बेसिस क्लासेस होती है, तो क्या यहाँ पर उन क्लासेस की भी सर्विसेज बच्चों को मिलती है? मैडम बेसिकली तो हम सिर्फ एजुकेशन जो स्कूल एकेडमिक रहता है वही कवर करते हैं। अगर उनके बीच के कोई टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने बोले हुए हैं, अगर उसके लैब्स हैं, कंप्यूटर हेल्प या कंप्यूटर कोई लैब्स है, वो भी कवर अप कराते हैं, वो टॉपिक कवर कराते हैं। जी जी। तो सर, अभी जिस तरह से फिलहाल आप एजुकेशन देख रहे होंगे कि अगर मैं पिछले कोरोना से पहले की बात करूँ तो एजुकेशन का लेवल और अब कोरोना के बाद एजुकेशन का लेवल क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैडम देखिए, कोविड से पहले जो एजुकेशन थी वो कई मायनों में अलग थी। जैसे कि सिलेबस बहुत ज़्यादा था, जी। अब कम कर दिया गया है। सीबीएसई ने जब पैंडेमिक आया तो उस टाइम पर बच्चों के पास प्रॉपर कवरेज का टाइम नहीं था। चीज़ें काफ़ी सारी डिस्टर्ब चल रही थी, फैमिलीज में इश्यूज थे लोगों के। इस वजह से सिलेबस अप्रॉक्स 30 to 40% आई थिंक कम किया गया था। उसके बाद से बट वो कंटिन्यूएशन में उतना ही डिडक्ट होकर चल रहा है, जो कि वही सब सिलेबस हटाया गया था जो कि हमारे ग्रेजुएशन में लिंक करता है। जी जी जी। जो ग्रेजुएशन में लिंक नहीं करता वहां तक का 60% 70% सिलेबस हमारे पास 12th में रखा गया। जी 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 जी। सर, फिलहाल जो एजुकेशन बच्चों को मिल रही है उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगी। क्या वो एजुकेशन सही तरीके से लोग बच्चों को मिल भी पा रही है या उसमें कुछ चेंजेस आपके हिसाब से होने चाहिए? मैडम देखिए, अभी पिछले 2-3 सालों में सीबीएसई ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जी। जिसमें हमारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस और कंटेंट को ऐड किया गया है। डेफिनेटली उसके बेस पर बच्चों को ये प्रिपेयर किया जा रहा है कि सिर्फ आप बुक लैंग्वेज को समझ करके या सिर्फ बुकिश नॉलेज को लेकर के, पहले क्या होता है हर बच्चा ग्रेजुएट तो हो रहा था बट उसके पास स्किल बेस्ड नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। फिर बाद में ट्रेनिंग्स करनी पड़ती थी, उन सबको हटा करके इवन स्पेशल मैं कहूँ दिल्ली गवर्नमेंट में कई स्कूल चालू हुए हैं जहाँ पर स्किल बेस्ड काम हो रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भी कई सारे कोर्स चालू किए गए हैं, बड़े 12th लेवल के भी, ग्रेजुएशन लेवल के, जहाँ पर स्किल बेस्ड काम किया जाए ताकि बच्चे को ट्रेनिंग की जगह पर वो जो आपकी बुकिंग का जो बुक का कंटेंट है उसके साथ साथ बच्चे की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सके ताकि बच्चा ज़्यादा बेटर स्किल प्रोवाइड कर पाए, ले पाएगा और ज़्यादा बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। जी सर, लेकिन अगर बीच में मैं न्यूज़ देखूं तो न्यूज़ में एक खबर आई थी कि कई अनऑथराइज्ड जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको बंद करा देगा। एक बार इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। मैडम देखिए, आई थिंक आप बारिश के टाइम की बात कर रहे हैं, जो शायद बेसमेंट में पानी चला गया था। वो एक्सीडेंट था, जो मे बी किसी न किसी के जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि कई लोगों के इग्नोरेंस की वजह से हुआ। वो एक जस्ट बेसिक एक्सीडेंट था। जो भी लोग इन्वॉल्व थे उसके लिए काम कर ही रहे, प्रशासन भी काम कर रहा, गवर्नमेंट काम कर रही है। लेकिन बीच में खबर ये भी आई थी कि कई कोचिंग सेंटर्स जो है वो बंद करवाए जाएंगे, जो अनऑथराइज्ड कोचिंग सेंटर्स है उनको बंद कर दिया जाएगा। तो इस बारे में थोड़ा सा बोल। मैम लक्ष्मी नगर हो गया, ये जो ज़्यादा क्राउडेड एरिया है जहाँ पर सबसे बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहाँ पर लिमिट से ज़्यादा या स्पेस से ज़्यादा बच्चों को बैठाया जा रहा है। प्रॉपर टीम मैनेजमेंट नहीं है। कई सारी जो गवर्नमेंट की एमसीडी जो गाइडलाइन उनको फॉलो अप नहीं किया जाता है। बच्चों की सेफ्टी के लिए फोकस नहीं किया जा रहा है, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर एमसीडी ने भी एक्शंस लिए गए थे। सीलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, आपने अगर न्यूज़ में देखा होगा तो सीलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई थी। पहले ये सब चीज़ें मैडम क्या था ना, कोटा या पर्टिकुलर किसी किसी जगह पर थी जहाँ पर आईआईटीज या मेडिकल्स या इंजीनियरिंग के कोचिंग सेंटर चलते थे। वहाँ पर आपने कई सारे उसके ऊपर मूवीज बनी हैं, बच्चों के ऊपर जो प्रेशर्स हैं, जो बाहर से बच्चा है। अब वो दिल्ली में भी एक एजुकेशन हब बनता जा रहा है जहाँ पर ऑलमोस्ट सभी बड़ी ब्रांड्स दिल्ली के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कोचिंग के अंदर। सर, अगर मैं नॉर्मल स्कूल्स की बात करूँ फिलहाल, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, क्या आपको लगता है कि इनमें कुछ आपस में भी अंतर है या एक्चुअली दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं? देखिए मैम, टीचर्स दोनों जगह अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में नहीं पढ़ा रहे या प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। एफर्ट्स दोनों जगह जरूरी है। मैनेजमेंट का डिफरेंस हो सकता है, वो प्राइवेट भी कई बार स्कूल टू स्कूल में वेरी करता है। मेन है बच्चा कितना पोटेंशियल रख पा रहा है और टीचर उसको कैसे कन्वे कर पा रहा है। चीज़ें अगर कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रही है तो चाहे स्कूल प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बच्चा अगर डिसिप्लिन में आ रहा है या मैनेजमेंट उसको डिसिप्लिन में मॉनिटर कर पा रहा है तो चीज़ें दोनों जगह अच्छी चलेगी। इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन
गवर्नमेंट एजुकेशन कोई लेना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस हो सकता है, प्राइवेट में डेफिनेटली हम इतने अच्छी फीस ले रहे हैं तो सर्विसेज कुछ अलग दे सकते हैं, लग्जरी सर्विसेज दे सकते हैं। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स में हर जगह एसी है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड और बाकी सारी फैसिलिटी दी गई हैं, बट हर लग्जरी प्रोवाइड नहीं की जा सकती। प्राइवेट तो मैम ये कि फीसेस के अकॉर्डिंग लग्जरी आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो सर अगर सर्विसेज की ही मैं बात करूँ, एजुकेशन जो है आज के टाइम पे भाई हर किसी के मौलिक अधिकार की उसको एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। तो अगर मैं वही नॉर्मल बात करूँ कि कई लोग हैं जो एजुकेशन लेते भी है लेकिन आगे चल के उनको कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, तो ये जो मॉडर्न मेथड आज बात की जा रही है, स्किल्स इंडिया बना रहे तो स्किल्स बच्चों को सिखाई जा रही है, तो ये कितने हद तक इफेक्टिव है, इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मैम देखिए, एजुकेट होना इंडिया के अंदर कई सारे पैरामीटर पर अलग अलग डिफाइन किया गया है। सिर्फ एजुकेट होने से आपको काम नहीं मिल सकता। अगर कोई पर्सन है जो सिर्फ 12th पास है, 10th पास, इवन आप इंडिया के अंदर दे सकते हैं कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो पुराने स्टार्टअप्स में जिनके अंदर ग्रेजुएशन भी मतलब कंप्लीट नहीं थी लोगों के पास, बट उनके अंदर स्किल्स थी, मैनेजमेंट पावर थी या कोई ना कोई स्पेशल स्किल्स थी जिसके बेस पर उन्होंने अपने स्टार्टअप्स तैयार किए। इवन मैं कई लोगों को ऐसे को भी जानता हूँ जिन्होंने मैडम क्या है कि 12th भी नहीं कर रखी, सेल्स में अच्छे लेवल पर हैं, अपने स्किल के बेस पर उन्होंने प्रमोशंस लिए हैं, अपने स्किल के बेस पर काम किए। तो एजुकेशन मिलना राइट है, बट वो बेसिक एजुकेशन क्या है। उसके बाद अगर स्टूडेंट अपने एफर्ट्स खुद लगा करके अपने आप को एक्स्ट्रा ग्रूम नहीं करेगा तो मैडम वो फिर भीड़ में रहेगा, और भीड़ तो आप जानते हैं 150 करोड़ की आबादी देश के अंदर, तो वो कम्पीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इतनों को ना गवर्नमेंट जॉब दे सकती है ना प्राइवेट। अगर आपको भीड़ से हटके काम करना है तो अपने आप को मैडम स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा मैडम स्टूडेंट के ऊपर। एक क्लास में अगर एक एवरेज क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, 20 बच्चे बैठते हैं, तो वहां पर जाकर क्या होता है मैडम, अगर 20-40 बच्चों के अंदर टीचर तो सबको बराबर पढ़ाता है ना, चाहे वो स्कूल हो, इंस्टीट्यूट्स हो, जो डिफरेंस परसेंटेज का आता है वो आता है बच्चे के उसके बाद होमवर्क के ऊपर, या वो कितना उस चीज को रिवाइज कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, कितना उस चीज को देख रहा है। अब मैडम जहाँ बच्चा घर जाकर के चीजें ही नहीं करेगा, रिवाइज नहीं करेगा, तो टीचर या स्कूल या इंस्टीट्यूट या किसी भी मैनेजमेंट की कोई दिक्कत नहीं बनेगी। बिल्कुल, लेकिन सर अगर वही बात की जैसे नीट के एग्जाम्स होते हैं, जेईई के एग्जाम्स होते हैं, अभी बीच में आपने देखा भी होगा 720 में से 720 बच्चों के आए थे, तो बेशक ये चीज़ कहीं ना कहीं सरकार से डिपेंड कर सकती है, लेकिन एक्चुअल में बच्चे इसी चीज़ के पीछे रह जाते हैं, कई लोगों का नहीं हो पाता, लोग बाहर जा जाके अगर डॉक्टर MBBS की बात करो, बच्चे बाहर जा जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है। जो एजुकेशन वो शुरू से इंडिया में पढ़ रहे हैं, अच्छी से इंडिया को आगे ले जाना चाहिए, जबकि वो बाहर जाके चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ मैं काफ़ी गलत मानती हूँ। इसमें आपकी क्या राय है? मैडम देखिए, अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, मुझे एक्टर का नाम तो मैडम मैं इतना ज़्यादा नहीं याद रहता या मुझे पता भी नहीं, जिन्होंने शायद कोई UPSC स्टूडेंट के ऊपर बनी थी, जिसके अंदर जो अभी करेंटली कोई IAS है उनके ऊपर बनी थी, उनकी वाइफ के भी दोनों की स्टोरी दिखाई गई थी। उसमें फाइनल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप 10th में या 12th में फेल क्यों हुए, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक जमी जमाई व्यवस्था है, तो पूरे देश के अंदर हर जगह करप्शन अलग अलग लेवल पर है। सरकारें मैडम बदलेंगी भी तब भी इन चीज़ों को स्टेबलाइज करने में टाइम लगेगा, एक जना है नहीं इसको बदला जा सके। तो अगर हम शॉर्टकट मारेंगे मैडम तो 720 में 720 ही आएंगे। माना जो ज़्यादा पैसे वाला हो ज़्यादा पैसे खिला के लेगा, ये चीज़ों को मैनेजमेंट या प्रशासन उस तरीके से या गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहिए और कर भी रही है, उस पर एक्शन हो रहे हैं। बट इन चीज़ों में अगर आप खुद एक जमी जमा व्यवस्था का पार्ट बनेंगे मैडम, तो हो सकता है आप फिर सक्सेसफुल हो नहीं हो इसकी गारंटी नहीं है। उस मूवी में मतलब साफ दिखाया गया कि एक बार चीटिंग करके वो पास नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम मेहनत करके पास हुआ, और वो बाद में एक अच्छे मतलब जो उनका गोल था वो उन्होंने अचीव भी किया। तो मैडम जमीन जमा व्यवस्था का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अपनी व्यवस्था जमाई जाए और मन लगा के पढ़ाई की जाए तो ज़्यादा बेटर है। कई सारे इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड दिए जा रहे हैं, बच्चों को फैसिलिटीज दी जा रही हैं जी, तो उस चीज़ से बच्चों को सच में फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि कई जगह पे बात कही जाती है कि ये चीज़ें तो इस्तेमाल भी नहीं करी जाती, तो इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। देखिए मैडम, टेक्नोलॉजी हर केस में, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो या आपका हमारा नॉर्मल लाइफस्टाइल हो, उन चीज़ों में जो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। अब उसका हम कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट को मोबाइल दिए गए, टैब दिए गए, लैपटॉप दिए, अगर वो उसके लिए अपने स्किल्स डेवलपमेंट में यूज़ कर रहा है या वीडियोस देख रहा है जो उसके सिलेबस में उसके डाउट्स को क्लियर कर रही है, तो इट विल बी बेनिफिट, वो देगी ही देगी, बेनिफिशियरी है ही है चीज़ें। बट अगर उस चीज़ का मिसयूज, जितना टेक्नोलॉजी का मिसयूज मैडम यूज से ज़्यादा पॉसिबल है। आपके पास मोबाइल है, आप पूरे दिन में उसमें
अपने प्रोडक्ट के हिसाब से चीजें देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से देख रहे हैं, या सिर्फ रील्स देख के टाइम पास कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसके पास मैडम जो पढ़ना चाहता है, जिसको चीजें चाहिए, जिसको पता है कि वो चीजें नहीं मिलेंगी तो मेरे साथ क्या होगा। देखिए हर किसी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्लियर होना। अगर गोल क्लियर नहीं है, आजकल जो स्टूडेंट्स के अंदर गैप जो आप देख रहे हैं डिफरेंसेस, वो सबसे बड़ी बात है। आप किसी स्टूडेंट से उठा के पूछिए, वो 10 में से हो सकता है 8 बच्चे आपको जवाब नहीं दे पाएंगे वो 10th के बाद करना क्या है या 12th के बाद करना क्या है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, या अगर आपकी एज में भी 4th में जब घर पे कोई आता था तो पूछते बेटा आपने करना क्या है। हर किसी का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। आज कुछ नहीं करना है, सोचेंगे। तो बिल्कुल एंड मोमेंट वाले भी जो चीजें हैं ना मैडम, वो लाइफ प्लानिंग के में चीजें नहीं चल पाएंगी। तो जब तक हमें अपना गोल नहीं पता होगा तो हम चीजों को मैनेज कैसे करेंगे। अगर मुझे यही नहीं पता शाम को 6 बजे ऑफिस से निकलना है तो मैं तो पूरे दिन काम करता रहूंगा। तो वो गोल क्लियर होना, गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है उसके लिए। अच्छा सर, अभी एक तो ये बात तो नॉर्मल है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव फैक्टर हो चाहे वो नेगेटिव फैक्टर हो। अब सबसे ज्यादा आज के टाइम पे एआई, चैट जीपीटी ऐसे टाइप की कई सर्विसेज बच्चों को मिलती हैं कि बच्चे इजीली उसमें को काम कर लेते हैं। तो ये जो एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने हेल्प करी है, ये बच्चों को अपाहिज बनाने का काम कर रही है? मैडम अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपन बुक एग्जाम सक्सेसफुल है या नहीं है, या बेनिफिट है कि नहीं, तो दोनों चीजें हैं। ओपन बुक एग्जाम, या मैं एआई को रिलेट करूंगा उससे। ओपन बुक एग्जाम के अंदर क्या होता है मैडम, कई सारा बड़ा कंटेंट है, बच्चे ने उसको पढ़ा लेकिन हर चीज को मेमोराइज कर पाना या उसको स्टोर करना पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो आप कंटेंट की हेल्प लेकर के आप उसको मतलब सॉल्व कर रहे हैं। एआई अगर आप अपनी हेल्प के लिए ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए बेनिफिट देगा। बट अगर आप एआई से सिर्फ अपना होमवर्क कर रहे हैं, टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आज तो पढ़े मतलब मैं ऑफिसों में भी एआई यूज होना, चैट जीपीटी हो गया या और भी सारे आपके जो है वो सारे यूजफुल है। जो मैं मेल लिखने में अगर मान लीजिए 15 मिनट लगाता था, आज मेरा चैट जीपीटी मेरे को 5 मिनट लिख के देता है, बेटर कंटेंट देता है, विदाउट एरर्स देता है, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल है। बट अगर मैं उसी से अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल नहीं है। आप अपने आप को उस चीज की आदत लगाइए, बट आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो सर एक बात कही जाती है कि बच्चों को बोला जाता है कि इसमें हेल्प लो, मतलब इससे अपना आगे चलकर थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी और तुम लोगों का काम अच्छा हो जाएगा। बेशक बच्चे आज के टाइम पे करते भी है, हेल्प लेते हैं, लेकिन एक और नई चीज है ह्यूमनाइज। जो भी आर्टिकल लिया उसको ह्यूमनाइज किया, बाद में चेप दिया। बात तो वही हुई, आप लोगों के सामने तो आपके पास आर्टिकल आ रहा है, तो आप लोगों को भी तो इससे कई दिक्कतें होती होंगी। मैडम देखो, जैसे मैंने बताया वो उस टाइम की जमीन व्यवस्था थी जिसमें नकल होती थी। आज हम आपके जीपीटी मतलब ये एआई की हेल्प से हम जो वो भी नकल ही है, बट उससे एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा। आज बच्चा होमवर्क कर लेगा, बट एग्जाम्स में क्या करेगा। चलो मैं कहता हूँ एग्जाम्स में मैडम किसी तरीके से वो आगे जाके प्रमोट हो गए, पहुंच गया। फिर वही बच्चे होते हैं जो सिर्फ डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं या आउटपुट नहीं मिल पा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आपने देखो डिस्टेंस कोर्सेज कई सारे हैं दिल्ली के अंदर, कई यूनिवर्सिटी, प्राइवेट भी गवर्नमेंट में। डिस्टेंस वाले को एक प्राइवेट कंपनी उतनी प्रायोरिटी नहीं देती जितना रेगुलर वाले को। उसके पीछे रीजन ये असाइनमेंट सबमिट करके जो एग्जाम क्लियर किए गए और एक पूरे साल लेक्चर अटेंड करके जो लिए गए, उनमें डेफिनेटली डिफरेंसेस होते हैं। जी, तो सर अगर मैं आपसे आपकी बात करूँ तो फिलहाल आपके हिसाब से एजुकेशन में कौन कौन सी गलतियां या जो अभी एजुकेशन का सिस्टम बना हुआ है उसमें कोई कुछ चीज जो आपको खराब लगती है, ऐसा कुछ है? मैडम देखिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस पिछले कुछ सालों में किए गए हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के थ्रू किए गए हो या और अदर स्टेट बोर्ड के थ्रू किए गए हो। एकदम से चीज़ें चेंजेस कर पाना पॉसिबल है, बिकॉज बहुत बड़ी ये चेन है, बहुत बड़ा सिस्टम है, इसको एकदम नहीं चेंज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में शायद आपने सुना होगा, 2020 में आई थी। अभी भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैडम अब तक जो एनसीईआरटी बुक्स चल रही थी कई सालों चलती आ रही है, उनमें अमेंडमेंट टाइम टू टाइम की गई है, बट उस सिस्टम को पूरा चेंज करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है, जो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वो नई बुक्सों पर दिख भी रहा है। 12th के अंदर, 10th के अंदर, कॉलेज के अंदर, जहाँ आज से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले डीयू के अंदर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं था, चीजें चेंज हुई, हर यूनिवर्सिटी के अंदर चेंज हुई, इवन 10th 12th के अंदर चेंज हुई, हर जगह चेंज हुई। वो डिफरेंसेस रहेंगे। तो वो टाइम टू टाइम मैडम, अगर इतने बड़े सिस्टम को चेंज करना है तो हाँ, थोड़ा टाइम गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम एजुकेशन सेक्टर को भी देना पड़ेगा, बट सपोर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट को, क्योंकि चेंजेस के मैडम शायद जब एक टाइम पर ग्रेडिंग सिस्टम आया था,
पहले कुछ साल सबके A+ आए थे, तो A+ हो गया, CGP आया सबका 8.9, 9.0 वो सब। तो इन चीज़ों को जब भी कोई एक ट्रेंड चेंज होता है, कोई एक चीज़ें नई आती हैं, तो उनको समझने में टाइम लगता है, क्योंकि सारे स्टाफ को चेंज नहीं किया जा सकता, सारे सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता। अब हर स्कूल में हर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अब स्मार्ट बोर्ड ले आए, पॉसिबल नहीं है। हाँ, टाइम के साथ चीज़ें बेटर होंगी और हुई भी हैं। मेन है स्टूडेंट को ये समझना है कि उसका गोल है और उसको गोल अचीव कैसे करना है। आज के टाइम पे जितने इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उतने पहले नहीं थे, लेकिन आउटपुट पहले ज़्यादा बेटर थे, आज नहीं है, बिकॉज वो ईजीनेस की वजह से उन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। पहले अगर मैं कहूँ फिजिक्स की बुक लेने के लिए अगर यूपी के अंदर इलाहाबाद जाना पड़ रहा था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बुक लेने के, पर्टिकुलर जिस स्टेट की यूनिवर्सिटी है, जिस सिटी के अंदर है, वहाँ जाना पड़ता था। अब मैडम आप मुश्किल से 1 मिनट लगता होगा, फोन जितना अनलॉक करने में टाइम लगना है। अब गूगल पर आपके हर चीज़ की PDF अवेलेबल है, अदरवाइज अमेजोन है और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हर बुक अवेलेबल मिल जाती है, पढ़ने वाले बने तो सब कुछ मिल जाएगा। तो सर अभी जैसे पोल्यूशन भी काफी चला था, बीच में क्लासेस बंद कर दी गई थी, ऑनलाइन क्लासेस चला दी गई थी, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस कोरोना में भी काफी ऑनलाइन क्लासेस चली, तो क्या आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस से कुछ फायदा हो भी रहा है बच्चों के लिए? मैडम देखिए, ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है वो अच्छा है, अगर हमारी मम्मियाँ माने तो। बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में मम्मी कहते बेटा 1 मिनट पराठा खा ले साथ में बैठ करके, तो बच्चा क्या करता है, कैमरा बंद कर देता है। हम अपने बच्चे को खुद ही उस ट्रैक पर लेके आ रहे हैं, हम खुद ही चीज़ों को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर मतलब मदर नहीं, एक जनरली होता है कि हम घर पर बैठ, वर्क फ्रॉम होम में भी ये होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है, टारगेट होता है, हमें शाम तक रिपोर्ट सबमिट करनी है तो करनी है, या हमारे पास कोई टारगेट नहीं, कैमरा बंद है तो बंद है, टीचर कितनी देर बोलेगा। एक बार हमारे साथ भी दिक्कत आती है, ज़्यादा बोलो लीव कर दो, कोई बात नहीं पढ़ रहा है, घर वाले बोलते हैं हम ऑफिस गए थे, बच्चा बोलता है मैं तो कैमरा नहीं चल रहा। जब नया कोविड में जब चीज़ें आई थी मैडम, 80% लोगों का कहना होता था कि नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू के बहाने मैडम कैमरे बंद चल रहे थे, कई जगह कैमरे ऑन रह गए थे, वहाँ भी गड़बड़ हुई थी। तो वो मैडम देखो टेक्नोलॉजी नई आएगी ना और नई चीज़ों को यूज़ करना आएगा तो वो दिक्कत करेंगी, बट कंफर्ट दिया गया है नई टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ों को इजी और इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन हम इजी के साथ सिर्फ अपना कंफर्ट ढूंढ करके और लेजी होते जा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, अगर मैं इसको पॉलिटिकल वे में भी जोड़ूं तो क्या जो एजुकेशन पे है उसके लिए जो बजट पास किया जाता है वो सफिशिएंट पास किया जाता है जो एक्चुअली हेल्प कर रहा है एजुकेशन को आगे बढ़ाने में? बजट्स के मैडम देखो नंबर डिफरेंट होते हैं, पब्लिक तक आते आते काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत पुराना एक मतलब इंटरव्यू में राजीव गांधी जी ने कहा था कि इवन अपनी गवर्नमेंट के लिए कहा था कि हम लोग जो बजट पास करते हैं, जो हम स्टेट को पैसे देते हैं, वो आप तक पहुँचते पहुँचते कुछ परसेंटेज में रह जाता है। तो ये मैडम देखो चीज़ें हैं, पॉलिटिकल हैं, मतलब अभी तो काफ़ी सारी चीज़ों में करप्शन में जो नोटिस हुआ है या जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं उसमें फ़र्क आया है, बट जो गवर्नमेंट जितना बजट दे रही है गवर्नमेंट स्कूल्स को या गवर्नमेंट स्कूल जितना काम कर रहे हैं, पहले से सिचुएशन काफ़ी बेटर हुई है। बट ये पिछले 2-4 साल में जो ऑनलाइन का सिस्टम आया है, ऑनलाइन ट्रेंड्स आ गए, या बच्चे को जो मोबाइल पर सारी डिपेंडेंसी आ गई है। देखिए मैडम, इमरजेंसी केसेस में आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप हेल्प दीजिए, बट आप रेगुलर बेस पर उस चीज़ के सहारे आप डलते जा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। आपने नोटिस किया होगा बीच में बायजूस बहुत ज़्यादा हाइप पर गया था, इवन कोविड में काफ़ी अच्छे मार्केट। अब आई डोंट थिंक कि मार्केट में इतनी ज़्यादा चीज़ें दिख पा रही हैं। 6 महीने में पेरेंट्सों के आउटपुट थे। क्लासेस काफ़ी पुराने समय से जब हमारे गुरुकुल्स होते थे उस टाइम पर भी मैडम, क्योंकि फैमिली के साथ बैठ करके कंफर्ट जोन में चीज़ें नहीं हो सकती। राजाओं के टाइम पर भी जो आपके उनके बच्चे थे वो भी शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो लग्जरी लाइफ नहीं मिलेगी, वहाँ पर वो सब इक्वलेंट होंगे और वहाँ पर फिजिकली चीज़ें उनके साथ करवाई जा सकेंगी, चीज़ें सिखाई जा सकेंगी। अगर आप कंफर्ट के साथ चीज़ें सीखना चाहोगे तो उतना ईजिली नहीं सीख पाओगे। तो ठीक है, अपना अगर ज़रूरत है कंफर्टेबल या मार्केट में जैसा भी पॉल्यूशन था, कोविड था, आप ऑनलाइन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल का यूज़ कीजिए, आप वीडियोस देखिए, बट वहाँ जहाँ आपको फिजिकली चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही। अब जो बच्चा स्कूल जा रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहा है, पेरेंट्स क्वालिफाइड है, उसको यूट्यूब की एजुकेशन की कहाँ जरूरत है? वो तो फिर कहीं ना कहीं डाइवर्जन आएगा ना मैम। अब इतना बड़ा बच्चा समझदार नहीं होता कि वो 1 घंटा सिर्फ यूट्यूब ही चलाएगा। और आजकल जो इनका एल्गोरिथम है वो आप मेरे से बेटर चीज़ जानते हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि एल्गोरिथम के बेस पर चीज़ें कितनी जल्दी चीज़ें चेंज होती हैं। और हर साल जितना जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी जेन जी है, जो 2000 के बाद वाले लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी में इतना आ गया है कि पेरेंट्स नहीं पकड़ सकते मैडम। आप मोबाइल में नहीं देख सकते बच्चा क्या देख रहा है, चाहे आप जो मर्जी ऑब्जर्वेशन लगा लीजिए, और वो जानते हैं आपसे ज़्यादा कि आप किस पॉइंट पर वीक होते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, बट उतना सफिशिएंट। बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके पास।